भीलवाड़ा में ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ठगों ने एक वृद्ध दंपति को 7 दिनों तक घर में बंधक जैसा रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। सुभाष नगर थाना क्षेत्र में राम मंदिर के पास रहने वाले 80 वर्षीय संपतलाल महात्मा को सामाजिक माध्यम पर कॉल आया। ठगों ने खुद को दूरसंचार विभाग, मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताकर डराया कि उनके नाम से जारी सिम का उपयोग अवैध कार्यों में हुआ है। वीडियो कॉल पर पुलिस का चिन्ह दिखाकर 17 प्रकरण दर्ज होने और जेल भेजने की धमकी दी गई। दंपति के आधार से जुड़े खाते को सैकड़ों करोड़ के धन शोधन मामले से जोड़ दिया गया। डर के कारण दंपति ने सावधि जमा तोड़ने की सहमति दे दी। बैंक पहुंचने पर वरिष्ठ प्रबंधक महेंद्र कुमार शर्मा को शक हुआ। सूचना पर प्रशासन और साइबर पुलिस सक्रिय हुई। सतर्कता से 9 लाख रुपए ठगी से बच गए। मामला दर्ज कर जांच जारी है। अपने मुंह पर अंगुली रखते हुए और अपने जेब की तरफ इशारा करते हुए कि फोन चालू है। जब उनका फोन देखा गया तो उसके ऊपर फोन के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस का लोगो लगा हुआ था और फोन लगभग 5 मिनट से ज्यादा समय से चल रहा था। तो फोन को म्यूट करने के बाद में उनसे खुलकर अपनी बात रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमें ये पैसा ईडी में जमा कराना है, क्योंकि ईडी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और हमें ये सारा पैसा तोड़कर वहां भेजना है। वहां पर ये पैसा जाके फ्रीज होगा, जांच कार्रवाई चालू होगी, इसलिए जरूरी है आप तुरंत से तुरंत इस पैसे को भेज दें। उनको काफी समझाइश की गई कि ऐसा कोई ईडी का कार्यक्रम नहीं होता है, टेलीफोनिकली कोई कोर्ट नहीं होता है, आप डिजिटली अरेस्ट हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाह रहे थे। 80 वर्षीय दंपति थे। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट के सामने मनरेगा बचाओ महासंग्राम के तहत कांग्रेस का धरना हुआ। रामलाल जाट ने भाजपा और केंद्र सरकार पर चुनाव के समय जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने, ईंधन सस्ता करने और लागत पर 50% जोड़कर समर्थन मूल्य देने जैसे वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने का भी आरोप लगाया। धरने में हगामीलाल मेवाड़ा, कैलाश व्यास, शंकरलाल गाडरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने मनरेगा कानून में बदलाव का विरोध करते हुए कहा कि इससे ग्राम पंचायतों के अधिकार और काम की गारंटी प्रभावित हुई है। कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर योजना को मूल स्वरूप में बहाल करने और प्रस्तावित विधेयक वापस लेने की मांग की। आज जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा के द्वारा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जो धरना और ज्ञापन दिया गया, उसका मुख्य उद्देश्य है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है उसको बदला है, योजना बना दी है। आम आदमी के हक को 100 दिन की गारंटी थी, उस रोजगार की गारंटी को हटा दिया और विकसित भारत गारंटी कर दिया। जबकि आप शब्द को पढ़ना, उसको पहले रोजगार की गारंटी था, पंचायतों के अधिकार हटा दिए। इसलिए आज धरना और ज्ञापन हमारे सभी वरिष्ठ जन नेताओं के द्वारा आज जिले में कि जब तक इस योजना का या तो बढ़ोतरी की जाए, महंगाई को देखते हुए इसकी मजदूरी में, अभी ये 100 दिन की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं जिला कलेक्ट्री में, तो जो पिछले 2 साल से पहले 100 दिन कितने लोगों के भरे हैं वो एक लिस्ट जारी करें ये लोग भारतीय जनता पार्टी। अरे इस 2 साल में कितने लोगों के 100 दिन भरे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केवल भीलवाड़ा में सूचना केंद्र की जर्जर इमारत से टूटे कांच के टुकड़े लगातार नीचे पालिका मार्केट में गिर रहे हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है। बाजार में रोज व्यापारी, महिलाएं और बच्चे आते जाते हैं। ऐसे में किसी के भी घायल होने की आशंका बनी रहती है। व्यापारियों का कहना है कि कई छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन परिषद ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। शिकायतें लिखित रूप से चेयरमैन, आयुक्त और कलेक्टर को दी गईं, फिर भी समस्या जस की तस है। मौके पर अधिकारियों को बुलाने की कोशिश भी की गई, पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पहुंचा। व्यापारी कालू भाई शेख, संचालक आलिया फैंसी स्टोर, ने कहा कि केवल कांच बदलना नहीं, पूरी खिड़कियां बदलकर स्थायी समाधान किया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई और हादसा हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी परिषद प्रशासन की होगी। बाजार के व्यापारी तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं। पर जो ये कांच टूटे हुए हैं, ये आए दिन कांच खिड़की के टूट कर नीचे पालिका मार्केट में गिरते हैं, जिससे पालिका मार्केट में जो बच्चे बच्ची आते हैं, महिलाएं आती है, हर वक्त उनके सर पर लगने का अंदेशा बना रहता है। आज तक छोटी बड़ी कई घटना हुई, परिषद ने इस पर किसी भी तरह की तवज्जो नहीं दी। हमने लिखकर भी दिया परिषद को कि समस्या का समाधान करो, ये काज वो, लेकिन परिषद की तरफ हमने चेयरमैन साहब को लिखा है, कमिश्नर साहब को लिख कर दिया है, कलेक्टर साहब को लिखा है, लेकिन इस पर कोई गौर व फिक्र नहीं हुआ। काज गिरते रहते हैं। काज गिरने के टाइम पे भी हमने अभी एक्शन साहब को बुलाया था, पर नहीं, हमने फ़ोन किया एक्शन साहब आप आओ,
ये किसी दिन तुम्हारी फैमिली पे भी गिर सकते हैं। हमारी फैमिली खतरे में नहीं है। परिषद में आने वाला पत्रकार भी नगर पालिका मार्केट में आ रहा, उस पर गिरेंगे, कोई अधिकारी आ रहा है उस पर भी गिरेंगे, हादसा हो जाएगा, जिम्मेदारी परिषद की होगी। धर्मनगरी भीलवाड़ा पहली बार सनातन समागम और दीक्षा दान के भव्य आयोजन की साक्षी बनेगा। हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में स्वामी हसराम उदासीन के मार्गदर्शन में 19 से 26 फरवरी तक सनातन मंगल महोत्सव और दीक्षा दान समारोह होगा। आयोजन के लिए द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत सहित कई प्रमुख हस्तियों को आमंत्रण भेजा गया है। समागम में स्वामी राजेंद्र दास देवावार्य महाराज समेत देशभर से संत, महंत और महामंडलेश्वर शामिल होंगे। 19 फरवरी को संकटमोचन हनुमान मंदिर से पोथी कलश यात्रा से शुभारंभ होगा। 19 से 25 फरवरी तक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर द्वारा श्रीमद् भागवत कथा, प्रतिदिन रासलीला, प्रातः विष्णु महायज्ञ, भागवत पाठ और शतचंडी पाठ होंगे। 25 फरवरी को शोभायात्रा निकलेगी और 26 फरवरी को ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल और सिद्धार्थ की विधि पूर्वक दीक्षा दी जाएगी। आयोजन सनातन एकता और समरसता का संदेश देगा। सनातन मंगल महोत्सव भीलवाड़ा में जो हो रहा है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि आश्रम के 3 ब्रह्मचारी और संत दीक्षा ले रहे हैं। उसके साथ साथ नगर में जितने भी सनातनी हमारे जाति बिरादरी है, उनको सबको एक साथ रहना, पंगत संगत भाषा भूषा एक, वह इसमें 8 दिवसीय कार्यक्रम में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक इसमें देश के कई महापुरुष आ रहे हैं। अनंत श्री भूषित पूज्य श्री स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज, रमन रेड्डी गोकुल, पूज्य तपस्वी बाबा कल्याणदास जी, वह समस्त राजनीतिक उनको भी निमंत्रण दिया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी निमंत्रण किया है। देश भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आज अखिल भारतीय रावना राजपूत सेवा संस्थान के बैनर तले रावना राजपूत समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांडल थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव में दबंगों द्वारा एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई। समाज ने मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से करवाने की मांग रखी। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन होगा। जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि 1 फरवरी की रात 40 से 50 लोग लाठियों, कुल्हाड़ियों और सरियों के साथ जगदीश सिंह के घर में घुसे और परिवार से मारपीट की। महावीर सिंह ने कहा कि पुराने विवाद के चलते हमला हुआ। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराई। यह घटना 1 फरवरी की है, जिसमें चतरपुरा गांव है बादू के पास में, जो मांडल थाने में आता है। वहां पर 40-50 लोगों ने गैंग बनाकर एक रात में 9:30 बजे सोते हुए परिवार के ऊपर हमला किया। हमले में उन्होंने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। अंदर घुसने पर उन्होंने वहाँ घर में जगदीश सिंह जी के साथ मारपीट की, उन पे कुल्हाड़ी से हमला किया और सिर में सरियों से मारा और बुरी तरह घायल किया। वहाँ घर पे महिलाएं थी, 3 महिलाओं के साथ मारपीट की गई, उनको भी बुरी तरह से पीटा, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। उसके बाद में जगदीश सिंह जी को घर से बाहर निकालकर रोड पर घसीटा गया। मतलब इतना बेरहमी से पिटाई करी है, जिसमें मांडल थानेदार साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले को लेकर पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। रूपपुरा निवासी देव कुमारी पत्नी बालू गुर्जर ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। पीड़िता के अनुसार 30 जनवरी 2026 को अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा, लोहे की पेटी तोड़ी और सोने चांदी के जेवरात व नकदी सहित करीब 1,03,300 रुपए चोरी कर ले गया। पीड़िता का कहना है कि घटना के तुरंत बाद थाने में रिपोर्ट दी गई, लेकिन अब तक न संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन खंगाली गई और न ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच हुई। वह लगातार थाने के चक्कर लगा रही है, पर ठोस जवाब नहीं मिला। पीड़िता ने निष्पक्ष जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है। चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण धरने पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पूरा में 31 तारीख रात को 12-1 बजे के करीबन जो चोरी हुई है, उस चोरी में करीबन 3 किलो चांदी, 3-3.5 किलो चांदी है और 9 तोला सोना है और 1 लाख से ऊपर रुपए हैं कैश। पूरे बक्से को उठा के ले गए घर से और घर से आधा किलोमीटर दूर एक कुएं के पास रख के चले गए और सोना और जेवरात उसमें से सब निकाल के ले गए।
और अभी तक 5 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम पूरे गांव वाले जो आए हैं यहाँ पर एसपी साहब से ज्ञापन देने के लिए, यदि 2-5 दिन में अगर कार्रवाई सही नहीं होती है तो हम पूरे दोनों गांव पूरा आके यहाँ पर रूपपुरा से धरने पर बैठेंगे। भीलवाड़ा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद एक टैंकर के केबिन में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। घटना ट्रांसपोर्ट नगर की है, जो प्रताप नगर थाना क्षेत्र में आता है। खड़े टैंकर से धुआं और लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की और तुरंत अग्निशमन दल को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक टैंकर का केबिन पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुका था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है। भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की इकाई ने राजसेस महाविद्यालयों की व्यवस्था के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर चयन प्रक्रिया पर रोक और पुनर्संरचना की मांग उठाई। महासंघ का कहना है कि वर्तमान ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप नहीं है। स्थायी संकाय की कमी, अधोसंरचना अभाव और संविदा आधारित नियुक्तियां शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर सोडानी समिति की सिफारिशें लागू करने, महाविद्यालयों को सामान्य राजकीय स्वरूप देने और प्रस्तावित संविदा भर्ती प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की। महासंघ ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। भीलवाड़ा में कुमुद विहार प्रथम स्थित वैदिक गार्डन में विवेकानंद केंद्र द्वारा 3 वर्गों सेवा, शिक्षा और योग के लिए विशेष विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेवा क्षेत्र के सत्र में मुख्य वक्ता पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े रहीं। उन्होंने सेवा को मूर्त और अमूर्त 2 रूपों में विभाजित करते हुए कहा कि अमूर्त सेवा भाव प्रधान होती है और श्रेष्ठ समाज निर्माण का आधार बनती है। विशिष्ट अतिथि तिलोक चंद छाबड़ा और दिनेश नौलखा ने सामूहिक प्रयासों से सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता बताई। शिक्षा विमर्श में भानुदास धाकरस, जगदीश जोशी, मीरा दीदी और सुजाता दीदी ने मूल्य आधारित शिक्षा, गुरु शिष्य संबंध और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा प्रयासों पर विचार रखे। योग सत्र में एम हनुमंत राव ने योग से मानसिक शुद्धि और तनाव मुक्ति की प्रक्रिया समझाई। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि व अनेक शिक्षाविद, उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में 4 फरवरी 2026 को महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियम तथा लाइसेंस निर्माण प्रक्रिया विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता लवलीश कुमार टेलर ने कहा कि सड़क दुर्घटना मानवजनित है, प्राकृतिक आपदा नहीं। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमों के पालन, दुर्घटनाओं के कारणों और बचाव उपायों की विस्तृत जानकारी दी। लाइसेंस निर्माण प्रक्रिया, वाहन दस्तावेज, बीमा और आवश्यक शासकीय सुविधाओं पर भी प्रकाश डाला गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर संतोष आनंद ने विद्यार्थियों से जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ममता चांवरिया, डॉक्टर देवकांत शर्मा, सुनीता चौधरी, डॉक्टर सुमन पलासिया, डॉक्टर सविता टॉक, डॉक्टर अश्विनी कुमार जोशी, ज्योति जांगिर, निशांत कुमार सहित संकाय सदस्य उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रतिभा पारीक ने किया। संचालन डॉक्टर राजश्री सेठी ने किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।